नमस्कार। मीथ एंड रियलिटी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण के हनुमान कोई वानर या बंदर नहीं बल्कि हमारी ही तरह एक इंसान थे, एक ऐसी खोई हुई सिविलाइजेशन का हिस्सा जो जंगल में रहती थी पर जिनका ज्ञान वेदों से भी गहरा था। इस वीडियो में हम इस मिथक के पीछे के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पक्ष पर बात करेंगे। मॉडर्न रिसर्चर और हिस्टोरियन का मानना है कि वानर शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वन अर्थात जंगल और नर अर्थात मनुष्य। इसका अर्थ ये होता है जंगल में रहने वाले मनुष्य। एंथ्रोपोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है टोटेमिज्म का। प्राचीन जनजाति किसी जानवर को अपना प्रतीक मानती थी और खुद को उसी नाम से पहचानती थी। यह संभव है कि वानर एक ऐसी ही जनजाति थी जिसका टोटेम बंदर था। टोटेम की अवधारणा मूल रूप से जनजातियों के कुल प्रतीक सिस्टम से जुड़ी है। जैसे आज भी दक्षिणी छोटानागपुर के कोल्हान क्षेत्र में वानरा, हांसदा, सोरेन और कच्छप जैसे टोटेम या कुल प्रजाति की प्रथा है जो जानवर, पक्षी या प्राकृतिक तत्वों के नाम पर आधारित हैं। जैन रामायण में, विशेषकर जैन पद्म पुराण और अन्य शास्त्रीय संस्करण में हनुमान को वानर या कपि के रूप में बंदर जैसा वर्णन नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें वानर वंश से संबंधित विद्याधर राजकुल के मानव सदृश योद्धा की तरह दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान और वानर सेना को पूंछधारी, लोमश और वानर रूप में वर्णित किया गया है। इसीलिए सामान्य रूप से लोग इन्हें बंदर प्रजाति का समझते हैं। हनुमान के साथ वानर होने का मिथक समय के साथ कई बड़े बड़े परिवर्तनों के कारण विकसित हुए। दरअसल हनुमान के वानर होने का मिथक धीरे धीरे परत दर परत बना एक विचार है जो न तो एक दिन में उत्पन्न हुआ और न किसी एक ग्रंथ से आया। जब रामायण की कहानी, लोक कथा और रामलीला परंपरा में उतरी तो लोगों ने वानर सेना को शब्दशः शरीर रूपी बंदर की तरह दिखाना शुरू कर दिया। गुप्त काल के बाद जब मूर्ति कला विकसित हुई तो कलाकारों ने साहित्य के वर्णन को हूबहू पशु रूप में डाल दिया ताकि उन्हें डिवाइन और सुपर नेचुरल दिखाया जा सके। आधुनिक टीवी सीरियल्स, फिल्में और यूट्यूब कंटेंट ने हनुमान बंदर इमेज को विजुअली मजबूत बनाया। छोटे बच्चे से लेकर वयस्क तक ज़्यादातर उन्हें बंदर जैसा योद्धा के रूप में देखना तय कर चुके हैं। वाल्मीकि रामायण में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ मानी जाती है उसमें हनुमान के नर अर्थात मानव होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। किष्किंधा कांड में जब हनुमान ऋषिमुख पर्वत की तलहटी में भगवान श्री राम से मिलते हैं तो राम हैरान और चकित हो जाते हैं और वे लक्ष्मण से कहते हैं कि इस व्यक्ति ने जिस तरह संस्कृत बोली है वो वही कर सकता है जिसने सारे वेद पढ़े हों। एक पशु के लिए व्याकरण का इतना ज्ञान असंभव है। तुलसीकृत रामायण में भी लंका में रावण के दरबार में हनुमान का संवाद उन्हें एक राजदूत होने का प्रमाण देता है। जब रावण उन्हें एक शाखा मृग वानर कहकर अपमानित करता है तब हनुमान का उत्तर उनकी बुद्धिमता दर्शाता है। खायहूँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरहूँ रूखा। इसके अतिरिक्त हनुमान को अक्सर यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण किए हुए और कुंडल पहने हुए दिखाया गया है जो उस समय के आर्य विकसित ट्राइबल संस्कृति का हिस्सा था। एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार हनुमान एक प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड ट्राइब के महाबलशाली नेता थे। उनका वानर रूप दरअसल उनकी वन संस्कृति और उनके कबीले के टोटम का प्रतीकात्मक चित्रण है। कर्नाटक राज्य स्थित आज का हम्पी ही पुराना किष्किंधा है। यहाँ की ट्राइब आज भी खुद को हनुमान का वंशज मानती है। तो क्या हनुमान बंदर थे? बिल्कुल नहीं। वो एक शक्तिशाली कबीले के नेता, एक महाविद्वान और एक अद्भुत रणनीतिकार थे। समय के साथ उनका टोटम बंदर या वानर को ही उनका स्वरूप मान लिया गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह के मीथ को डिबंक करने वाले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।